एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां लोग साधारण जीवन व्यतीत करते थे, एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना होती थी। गांव में एक रिक्शा चलाने वाला भूत था, जिसके बारे में हर कोई बात करता था। रात के समय जब गांव के लोग अपने घरों में सोने चले जाते, तब ये भूत अपने रिक्शे के साथ गांव की गलियों में घूमता था। उसकी उपस्थिति की पहचान उसकी खड़खड़ाती हुई रिक्शा की आवाज से होती थी। कहते थे कि उसकी रिक्शा के पहिए कभी जमीन पर नहीं चलते थे, बल्कि हवा में तैरते हुए चलते थे। लोग उसे कभी देख नहीं पाते, लेकिन उसकी आवाज सुनकर समझ जाते कि वह पास ही कहीं मौजूद है। एक बार एक युवक, जिसका नाम रामू था, इस भूत की कहानी को सुनकर जिज्ञासु हो गया। उसने ठान लिया कि वह इस भूत को खुद अपनी आंखों से देखेगा। एक रात वह अकेला ही गांव की सुनसान सड़क पर निकल पड़ा, जहां अक्सर लोग उस भूत को महसूस करते थे। आधी रात हो चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा था। तभी अचानक से उसे दूर से एक खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी। रामू समझ गया कि वह भूत की रिक्शा की आवाज है, लेकिन इस बार रामू डरने की बजाय उस आवाज के पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे वह आवाज के करीब पहुंचा, उसने देखा कि सचमुच एक रिक्शा उसके सामने हवा में तैर रहा था, लेकिन कोई रिक्शा चलाने वाला नहीं दिख रहा था। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने रिक्शा की तरफ बढ़ते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों लोगों को डराते हो? मैं एक साधारण इंसान था। गांव में रिक्शा चलाया करता था, लेकिन एक हादसे में मेरी जान चली गई। मैं लोगों को डराने नहीं आता, बस अपनी पुरानी यादों के साथ यहाँ आता हूँ। ये रिक्शा मेरी पहचान है और मैं इससे छोड़ नहीं सकता। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन इसके लिए मुझे मेरे परिवार से माफी चाहिए, क्योंकि मैंने उनके साथ अपने जीवन में कभी न्याय नहीं किया। रामू ने भूत की मदद करने का वादा किया और अगले दिन भूत के परिवार से मिलने गया। उसने उन्हें सारी बात बताई। परिवार ने भूत को माफ कर दिया और एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया। इसके बाद उस भूत की आत्मा को शांति मिल गई और फिर कभी गांव में उसकी रिक्शा की आवाज नहीं सुनाई दी। रामू की हिम्मत और दया से गांव के लोगों को एक भूत से मुक्ति मिल गई और उस दिन से गांव में फिर से शांति और सुकून का माहौल बन गया।